करने के पीछे रीजन क्या है कि मान लो कि कई बार कोल वैसा हो गया कि कोल के बहुत सारे टाइप होते हैं, लिग्नाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है। तो जैसा कोयला होगा, जैसा कोल होगा, वैसा हीट उत्पन्न होगा, वैसा ही एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ठीक ना। जैसे कि मान लो विंड एनर्जी है, तो जितना एयर का स्पीड होगा, जितना विंड का स्पीड होगा, उतना अधिक चलेगा और उतना ही एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ठीक ना। तो इस पर डिपेंड करता है, तो थोड़ा बहुत ऐसा वैरी करता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये 500 के आसपास है, तो इसमें देखो कि कोल कोल और इसके बाद से जो पेट्रोलियम ऑयल गैस होता है, कोल और ये मिलकर के 250 के आसपास हो रहा है, 250 के आसपास हो रहा है। तो आज के डेट में यह 50% के आसपास यह कंट्रीब्यूट कर रहा है, अप्रॉक्स 50%। कल मैं बताया था कि 46 से लेकर के और 48% इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक ना। और जो रेस्ट और सारे हैं, जो रीन्यूएबल सोर्स हैं, उसका 52% है, रीन्यूएबल का 52% है। अब है कि ये इतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, और इसमें 85% इंडिया में बाहर से चीज, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो पेट्रोलियम और गैस है, 85% बाहर से मंगाया जाता है, 15% अपने यहाँ होता है। मैं बताया था कैसे डिगबोई में पहला शुरू हुआ था कि वहां ब्रिटिशर्स थे वहां पर, और बच्चों को खड़ा करके डिग बॉय करके वहां पर पहला जो खुला रिफाइनरी वो 1901 में खुला। अब जाकर के देखो कि ये है अभी का, तुमको बता रहे हैं ये 2026 का। इससे तुमको पहुंचना है कहां पर कि 2047 में पहुंचना है। अब 47 में आज जो देख रहे हैं कि 513 या 500 के आसपास या 550 इसके बीच में जो वैरी कर रहा है, इसका जो उस समय जो आवश्यकता होगी वह 2100 के आसपास होगी। उस समय 2100 गीगावाट के आसपास उस समय पहुंच जाएगा, मतलब क्वाड्रेपल हो जाएगा, 4 पार्ट हो जाएगा, ठीक। तो 4 पार्ट हो जाएगा। तो इसको जो है अभी जो 50% ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लगभग 46 से 48%, इसको घटा करके 10 to 20% पर ला देना है, 10 to 20% पर ला देना है, इसको घटाना है। और ये सारे जो है ये सब चीज बढ़ेंगे, ठीक। अब देखो कि जो सोलर जो कह रहा है कि लगभग 127 से 162 ये जो ये आ रहा है, इस सोलर को बढ़ा करके करना है कितना कि 1200 गीगावाट करना है। सोलर में सबसे अधिक संभावना है, और राजस्थान में सबसे अधिक सोलर पर काम हो रहा है, क्योंकि वहां 325 डेज सनी डेज होता है, और जितना ही दिन में धूप बढ़िया होगा, सोलर उतना ही बढ़िया वर्क करेगा। तो ये है, ये काफी अधिक बढ़ रहा है। ये राजस्थान अभी लीड कर रहा है, सोलर में लीड कर रहा है। जो विंड का है, तो विंड का अभी ये देख रहे हो कि इतना गीगावाट है 57 के आसपास। तो 57 गीगावाट जो विंड का है, तो ये विंड भी बढ़ा करके इसमें 400 के आसपास ले चलना है, 400 गीगावाट के आसपास ले चलना है, ठीक ना। ये जो न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियर 8.7 में लिखा हूं, कहीं कहीं तुमको 8.3 से 8.7 मिल जाएगा, इसको बढ़ा करके 100 के आसपास ये पहुंचा देना है। अच्छा, अब देखोगे कि जो परसेंटेज है, तो परसेंटेज मान लो कि अभी पूरे 100% जो भी सप्लाई हो रहा है, मतलब पावर सप्लाई हो रहा है, तो पावर सप्लाई में देख रहे हो कि 48% के आसपास जो है कोल और ये है, कोल और गैसेज है, पेट्रोलियम है। इसके बाद से 9.5% से लेकर के 10% के आसपास ये आ रहा है तुम्हारा, ये हो रहा है हाइड्रो हो रहा है अभी, ठीक ना। तो अभी जो हाइड्रो है, तो इस हाइड्रो को भी 100 के आसपास पहुंचाना है। अभी तो मान लो कि हाइड्रो चूंकि यहां दे रहा है कि हाइड्रो में जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वह 52 गीगा वाट कर रहे हैं, बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और स्मॉल 5 के आसपास कर रहे हैं। इसके बाद से बायोगैस, बायोमास जो है से 11 है, ठीक ना। तो बायोगैस, बायोमास बढ़ ही रहा है। अब तुमको हाइड्रो जो है, जो 50 के आसपास है, 55 के आसपास है, इसको 100 के आसपास पहुंचाना है। तो ये देख रहे हो कि 2100 में से 1200, 400, 100, 100, और जो छोटे छोटे पार्ट में है, तो मान लो कि बायोगैस, बायोमास ये सब तो बढ़ते ही जाएगा, ठीक ना। तो इस ढंग से बढ़ना है। अब एक नई संभावना जो है, तो वो कह रहे हो कौन सी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन में ये है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल को, H2O को, चूंकि H2O जान रहे हैं कि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो ये ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करेगा तो वहां पर उसको इलेक्ट्रोलाइजर से गुजारते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन एटम में जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होता है, वह कितना होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना।
तो एक ये भी ऐसा सोर्स है। तो इन सारे सोर्सेज पर इसलिए जोर दिए जा रहे हैं, पहली बात कि इसलिए जोर दिए जा रहे हैं कि इसमें तुम्हारा इको फ्रेंडली है, ठीक ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और इन्वायरमेंट को दिक्कत इससे है, इन्वायरमेंट को दिक्कत इससे है, और इस दोनों को, ये दोनों हमारे इकोनॉमी को भी प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि हम एक चीज देख रहे हैं कि जो ऑयल है, तो ऑयल में हम 85% जो हमारा ऑयल है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ 23 प्लांट ही हैं, पहला डिगबोई में शुरू हुआ, हरियाणा में पानीपत भी है, ठीक ना। तो हमारे यहाँ 23 प्लांट्स हैं, लेकिन आने वाले समय में, चूंकि आने वाले लगभग 20 ईयर्स का जो टाइम है 47 तक, तो 20 ईयर्स के टाइम